वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे PYQ फ्रॉम GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, ये सेकेंड वीडियो है GOC चैप्टर का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज। ये कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? तो इसके IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। इसमें प्रायोरिटी हमें देना है एल्डिहाइड ग्रुप को, CHO ग्रुप को, इसलिए हम नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ से लेफ्ट टू राइट। और लॉन्गेस्ट चेन में हमारा 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम को लेकर के जो हमारा नोमेनक्लेचर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो थर्ड पोजीशन पे है कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और लेफ्ट टू राइट में सेकेंड पोजीशन पे ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन है 6 कार्बन एटम का, इसलिए बेस नेम हो गया हेक्स। फोर्थ पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, अल्कीन का डबल बॉन्ड, इसलिए 4 इन। और अल अल मतलब हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस कंपाउंड का जो ट्रू करेक्ट IUPAC नेम होगा दैट इज 3 कीटो। थर्ड पोजीशन पे कीटो, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, 2 मिथाइल, बेस नेम हेक्स हेक्स। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 4 इन और अल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ईयर 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज। IUPAC नेम यहाँ दिया है 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइनोइक एसिड। तो इसमें बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट। तो इसमें अगर हम क्या करें, नंबरिंग करना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा? इसमें अगर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ, 5 और 6। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है वो 6 कार्बन एटम का है। सेकेंड पोजीशन पे है अल्कोहलिक ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे अल्कीन, फिफ्थ पोजीशन पे अल्काइन, और फर्स्ट पोजीशन पे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसको लेकर के हमारा जो नाम हो जाएगा मॉलिक्यूल का वो क्या होगा? तो थर्ड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया हमारा इथाइल ग्रुप CH3CH2। और तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी। सेकेंड पोजीशन पे अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 2 हाइड्रोक्सी। फोर्थ पोजीशन पे ये हो गया हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल। और कंटिन्यूअस चेन पेरेंट चेन में 6 कार्बन एटम है, इसलिए बेस नेम हो गया हेक्स। थर्ड पोजीशन पे है अल्कीन का डबल बॉन्ड 3 इन, और फिफ्थ पोजीशन पे है अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड ओइक एसिड। इसलिए इस मॉलिक्यूल का करेक्ट नेम होगा, स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ये पूछा हुआ है ईयर 2013 में। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इज। इसमें आइसोब्यूटाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर कौन सा करेक्ट है? तो आइसोब्यूटाइल में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो हो जाएगा हमारा कितना? 4। यहाँ पे है 1 2 3 4। और ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप के लिए हमें क्या याद रखना है कि कार्बन के साथ यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप तो होगा, और ये कार्बन जो 2 मिथाइल ग्रुप रख रहा है अपने साथ, ये जरूर रखना चाहिए हाइड्रोजन। मतलब कार्बन जब 2 अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो और एक हाइड्रोजन अपने साथ रखता हो तो वो हो जाता है हमारा आइसो ग्रुप। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है यहाँ पे 4, ब्यूटाइल है मतलब 4 कार्बन एटम। तो यहाँ पे हमें एक CH2 ग्रुप लगा देना होगा। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर हो गया ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? आइसोब्यूटाइल ग्रुप को, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। मतलब ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसका नेमिंग करेक्ट नहीं हुआ है? तो इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें जो हमारा नंबरिंग होना चाहिए वो राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, 1 2 3। मतलब थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए क्या? ब्रोमीन। प्रायोरिटी देना है हमें
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, इसलिए इसका जो करेक्ट नेम होगा वो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन ये होना चाहिए करेक्ट नेम। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 1 ब्रोमो प्रॉप 2 इन, मतलब इसमें नंबरिंग किया है लेफ्ट टू राइट, जो रॉन्ग है। हमें नंबरिंग करना है राइट टू लेफ्ट, सो दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शुड गेट लोअर नंबर और हायर प्रायोरिटी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड इज। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया है और इसका हमें करेक्ट आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो इसमें हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, 1 2 3 4 4 और 5 6, मतलब एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए हम लोग, और ये लॉन्गेस्ट चेन को बोलेंगे पेरेंट चेन, जो बेस नेम देता है। और इस पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, इसलिए ये हो गया हमारा हेक्सेन। अब ये जो ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट में 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइल ग्रुप, यहाँ के सब्स्टिट्यूएंट में 2 कार्बन एटम है इसलिए इथाइल ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट नेम होगा वो क्या हो जाएगा, इथाइल और प्रोपाइल में अल्फाबेटिकली सुपीरियर इथाइल है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल। थर्ड पोजीशन पे प्रोपाइल 3 प्रोपाइल, बेस नेम हो गया हेक्स, और फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड 1 इन। करेक्ट ऑप्शन है ए। और नंबरिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड है उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए, मतलब हायर प्रायोरिटी मिलना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो गया, ये पूछा है 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए पहले वो देख लेना है हमें। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, मतलब नो पीओएस, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब मॉलिक्यूल में किसी तरह का सिमेट्री नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देना चाहिए। तो अगर हम ये सारे मॉलिक्यूल में अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो हमें क्या मिलेगा कि अगर हम यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं तो ये इसका मिरर इमेज तो हुआ, लेकिन ये मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इसलिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस देता है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मिरर रखना है, मिरर रखेंगे तो उसका इमेज हमें ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को इमेजिन करेंगे कि हम इस पे सुपरपोज कर रहे हैं। तो जो 2 ब्रोमीन है या फिर जो 2 आयोडीन है वो एक दूसरे के साथ सुपरपोज नहीं करेगा। तो कैसा मिरर इमेज मिला, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और ये सब्सटेंस जरूर होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। बाद बाकी ऑप्शन में अगर हम देख रहे हैं तो ये ऑप्शन में हमारा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। जैसे ये मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे अगर हम एक सेंटर को इमेजिन करें और लाइन को दोनों डायरेक्शन में अगर हम मूव कराए तो ये आइडेंटिकल ग्रुप आ जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये मॉलिक्यूल में अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, इसको अगर हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो CH3 का मिरर इमेज CH3, और ये दोनों एक दूसरे पे सुपरपोज करेगा इसलिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ पर भी अगर हम मॉलिक्यूल को देखें तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, ये भी हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग
कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए स्टैगर्ड या एक्लिप्स का इथेन मॉलिक्यूल के, वो ये होगा। यहाँ पे हम कर दिए एच 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 और एच। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे स्टैगर्ड। क्या मतलब हुआ इसका, कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे प्रेजेंट है, और एंटी पोजीशन पे प्रेजेंट होने के कारण बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन नहीं होगा, और जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगा। और इसी का अगर हम एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन अगर ड्रॉ करें तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कर ले एच एच एच, और यहाँ पे एच एच और एच। यहाँ पे ये हो गया हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ग्रुप है हाइड्रोजन हाइड्रोजन वो बहुत क्लोज है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होगा, और इस मॉलिक्यूल का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम होगा। तो ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के लिए मेन कंडीशन क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग रोटेशन, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन। और ये मॉलिक्यूल रोटेट करके सिग्मा बॉन्ड के अलोंग इनफाइनाइट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, जिसमें मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है एक्लिप्स्ड, और लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है हमारा एक्लिप्स्ड। मोस्ट स्टेबल इज स्टैगर्ड एंड लीस्ट स्टेबल इज एक्लिप्स्ड। इसका रीजन क्या है, तो एक्लिप्स्ड में ग्रुप के बीच का क्लोजनेस मैक्सिमम होने के कारण रिपल्सन मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन जो है दैट इज हाईली स्टेबल, क्योंकि यहाँ ग्रुप के बीच में जो सेपरेशन है वो मैक्सिमम है, रिपल्सन मिनिमम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो इसमें लास्ट ऑप्शन जो दिया है कि स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन बिकॉज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन हैज नो टॉर्सनल स्ट्रेन। मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है डी। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है कि स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एक्लिप्स, और इसका रीजन दिया है कि स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है। क्यों स्ट्रेन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ग्रुप के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम है, रिपल्सन मिनिमम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। उसके बाद है टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ CH3 CHOH COOH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करें, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, CHCOOH, फिर यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे OH। अब इसमें देखा जाए कि किस तरह का कार्बन एटम है ये प्रेजेंट, तो कार्बन टेट्रावैलेंट है और ये 4 डिफरेंट ग्रुप रख रहा है अपने साथ, HCH3OH COOH। इसलिए ये कार्बन हो गया हमारा एसिमेट्रिक कार्बन। और एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब हम इसको बोलेंगे काइरल कार्बन, बिकॉज ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। और काइरल प्रॉपर्टी होने के कारण ये जो मॉलिक्यूल होगा वो कहलाएगा हमारा कौन सा, इनैंसियोमर्स, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो ये कंपाउंड जो है वो काइरल सेंटर रख रहा है, क्यों, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप है, और काइरल सेंटर होने के कारण हम इसको बोलते हैं इनैंसियोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 मॉलिक्यूल दिया है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस तीनों में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो टॉटोमर्स को शो करेगा। तो हम पहले इसके स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। ये हो गया हमारा 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O। ये हो गया हमारा कीटो फॉर्म। अब हम क्या करते हैं यहाँ से,
यहाँ पे हाइड्रोजन है प्रेजेंट, हम ये H प्लस को रिमूव करा देते हैं, ये रिंग में आकर के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा और ये O माइनस यहाँ से H प्लस लेकर के और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH। तो ये हो गया हमारा 2 मिथाइल ग्रुप। यहाँ डबल बॉन्ड तो रहेगा ही प्रेजेंट, एक और डबल बॉन्ड आ गया और ये हो गया हमारा OH, मतलब ये हो गया हमारा इनॉल मॉलिक्यूल। मतलब इस फर्स्ट मॉलिक्यूल से हम इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, कीटो को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इनॉल में। अब हमें सेकेंड स्ट्रक्चर देखना है। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है, ये 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है एक ही कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप CH3 और CH3। ये कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है, इसको हम रिमूव करेंगे, ये रिंग में आकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, OH में। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा मिल जाएगा हमें, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप, ये हो जाएगा OH, और यहाँ से जो H प्लस निकला वो बना देगा डबल बॉन्ड। तो ये कीटो फॉर्म था, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इनॉल में। एक और स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर, उसमें हमें क्या करना है, ये 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड, ये कीटो फॉर्म, और यहाँ पे है 2 मिथाइल ग्रुप CH3 और CH3। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग रिमूव करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे रिंग में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये जो डबल बॉन्ड है ये डिलोकलाइज होके यहाँ आएगा और O माइनस H प्लस को ले लेगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका इनोलिक फॉर्म का, वो इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये OH, और ये कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप CH3 एंड CH3। तो ये हो गया हमारा इनॉल फॉर्म, और ये था कीटो फॉर्म। तो ये 3 मॉलिक्यूल जो है, ये तीनों मॉलिक्यूल कीटो से कन्वर्ट हो रहा है इनॉल फॉर्म में, इसलिए ये तीनों मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। और टॉटोमेरिज्म के लिए मेन कंडीशन क्या है, तो हाइड्रोजन का शिफ्ट, H शिफ्ट, कहाँ से कहाँ तक, तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, मतलब 1 2 3 माइग्रेशन होता है, फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पे माइग्रेशन होता है किसका, हाइड्रोजन का। इससे हमें टॉटोमर्स फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा C, 1 2 एंड 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, और इस तरह का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, इसलिए स्टूडेंट को ऐसा टॉटोमेरिज्म के बेसिस पे क्वेश्चन जरूर कर लेना चाहिए, जिसका मेन कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है कि टॉटोमर्स, जैसे हमें कीटोन को इनॉल फॉर्म में ले जाना है, इनॉल मतलब हो गया 2 फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अल्कोहल का OH, तो इसको बोला जाता है इनॉल। तो कीटो से इनॉल फॉर्म में ले जाने के लिए हमें हाइड्रोजन को माइग्रेट करना होता है, कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट पोजीशन से लेकर के थर्ड पोजीशन। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कार्बन को हम ले ले फर्स्ट पोजीशन, ये कार्बन सेकेंड पोजीशन और ऑक्सीजन थर्ड पोजीशन। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ तक माइग्रेट हुआ, तो फर्स्ट पोजीशन से माइग्रेट होकर के आया कहाँ पे, थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे आया तो ये OH बना लिया, इसलिए हमें कीटो से इनॉल फॉर्म मिलता हुआ दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो दो स्ट्रक्चर दिया है 1 एंड 2, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये जो दो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे कन्फॉर्मर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यही सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होता है, और ये रोटेशन के कारण हमें बहुत सारा आइसोमर्स मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अगर हम फर्स्ट आइसोमर की बात करें तो यहाँ पे जो 2 मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप अपने आप को एंटी पोजीशन पे रख रहा है। एंटी पोजीशन पे रखने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ग्रुप के बीच में सेपरेशन ज़्यादा है, रिपल्सन कम होगा और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म को बोल सकते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, मतलब मोस्ट स्टेबल फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म जिसका स्टेबिलिटी है मैक्सिमम।
यहाँ पे जो दो मिथाइल ग्रुप है वो एक ही साइड प्रेजेंट है और ये दोनों ग्रुप के बीच का सेपरेशन मिनिमम है, दोनों ग्रुप के बीच का रिपल्सन मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और स्टेबिलिटी इसका मिनिमम है। इसलिए सेकेंड स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग बोल सकते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड फॉर्म, और ये जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है इसका स्टेबिलिटी होता है मिनिमम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 1 और 2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो पेयर ऑफ कन्फॉर्मर। पेयर ऑफ कन्फॉर्मर कौन सा, एक स्टैगर्ड और दूसरा एक्लिप्स्ड। तो अभी के वीडियो में जीओसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको हम लोग कंसेप्चुअली डिस्कस किए, और इस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चन का आंसर ही फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, उस आंसर तक पहुंचने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट का यूज किए। और स्टूडेंट अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैप्टर का पीवाई के थ्रू उसका रिवीजन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक साउंड कंसेप्ट जो है वो प्रिपेयर होगा, जिसके बेसिस पे जो फाइनल एग्जाम है उसमें हम अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और हमारे रैंक को वो इन्हांस करेगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करते रहेंगे जीओसी पे, ताकि हमें लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन मिले, ताकि हम इस चैप्टर का कंसेप्ट एप्लीकेशन अच्छे से तैयारी कर सके, जो हमारे फाइनल इन नीट एग्ज़ाम में अच्छे रैंक के लिए हमें प्रिपेयर कर पाए। थैंक यू।